धन्यवाद यीशु राजा, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो स्वामी, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद हालेलुया, ओ यस हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग फादर इन हेवन, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे नाम की स्तुति प्रभु, तेरे नाम की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, और जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। देता है तू जिंदगी, देता है
सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं गाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरा ही धन्यवाद। तू अद्भुत महान सामर्थ्य परमेश्वर है, कैसे बड़े काम करने वाला परमेश्वर। खुदा का कलाम कहता है उसके कामों की था नहीं लगती। गहरे काम करता है, बड़े काम करता है, इतने काम करता है जो गिने नहीं जा सकते। ओह, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, अरे तेरे लिए ही मरूं। हालेलुया। ही जीऊं, कहो मत, करके दिखा दो। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, हालेलुया, मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Praise the Lord. Hallelujah. Fill me with the Holy Spirit, O Lord. Fill me with your Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. अपनी आत्मा से भर दे मुझे प्रभु। और इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, और इससे उम्दा, इससे खूबसूरत, इससे अच्छी, इससे भली कोई चीज नहीं हो सकती। that God fills you with His Spirit, कि परमेश्वर अपनी आत्मा से तुम्हें भर दे। कितना बड़ा सरल सा लगता है ना कि परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर दे। When you are filled with the Holy Spirit, जब आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है, हालेलुया जीसस, जब आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है, He brings joy in your life. He brings redemption in your life. वो आपके जीवन में आनंद लेकर के आता है, वो आपके जीवन में छुटकारा लेकर के आता है। ये बातें तो आपको मालूम है पहले से। क्या नया बता रहे हो ब्रदर, क्या नया बता रहे हो? जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो आज समझ लो, सिंहासन लेके आता है स्वर्ग का। He brings throne of heaven for you. स्वर्ग का सिंहासन लेके आता है। वो यीशु का आत्मा है, ओने कोने जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा जाके स्वर्ग में। वो यीशु का आत्मा है, किसी स्टोर में स्वर्ग में नहीं डाल दिया जाएगा, किसी बक्से में बंद करके नहीं रखा जाएगा। दिस इज द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये आत्मा जो है बाप के बेटे का आत्मा है। ये आत्मा जो है, ये वाला आत्मा है जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे और कह रहे थे, आई शैल सेंड द होली स्पिरिट फॉर यू। आज तक ये सोचते रहे वो कंफर्टर इज कमिंग, कंफर्टर इज कमिंग। अरे कंफर्ट तो वो जमीन पे करेगा, बुद्धिमानी जमीन पर देगा, ये सब चीजें तो देगा, बुद्धिमानी देगा, कंफर्ट देगा, वरदान देगा, दान देगा, गौरव बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा, सब जमीन पर, सब कुछ जमीन पे करेगा। लेकिन एक चीज जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, एक चीज जो तुम्हें बताई नहीं गई, एक चीज जो शायद तुमने सीखी नहीं, एक चीज जिसकी तुमने कल्पना नहीं करी, वो ये कि ये यीशु का आत्मा है। जब तुम स्वर्ग जाओगे तो इधर उधर नहीं फेंके जाओगे। देखिए, स्वर्ग में भी जब आप ट्रेन पे जाते हैं, जब आप ट्रेन पर जाते हैं, ट्रेन पर भी आप अच्छी वाली सीट ढूंढने की कोशिश करते हैं, अच्छी वाली जगह मिल जाए। आप मकान किराए पर लेने जाते हैं, अच्छी लोकेशन ढूंढते हैं। आप मकान खरीदने जाते हैं, अच्छा वाला प्लॉट या अच्छा वाला मकान खरीदते हैं। कॉर्नर हो, दो साइड रोड हो, मोस्ट वेंटिलेटेड हो, सामने पार्क हो, पीछे पार्क हो, बच्चे झूला झूलते दिखाई दे। स्वर्ग में अच्छी वाली जगह बहुत खूबसूरत है, उसमें भी बहुत अच्छी वाली जगह है, उसमें भी
परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल पास वाली जगह। जब ये आत्मा हमारे अंदर आता है, जब ये आत्मा हमारे अंदर आता है, पता नहीं ये बातें सीखी या नहीं सीखी, सिखाई या नहीं सिखाई गई आपको, आज सुबह स्वर्गिक मन्ना में सीख लो। बाइबल कहती है ये भेद तो बड़ा है, बाइबल कहती है ये भेद तो बड़ा है, ये एक बड़ा भेद है। When we are filled with the Spirit of God, जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ से भरे होते हैं, when we are filled with the Spirit of God, वो कब होता है समय जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। बाइबल बताती है वो सब उपरौठी कोठरी तक तो पहुंच गए थे, उपरौठी कोठरी तक पहुंच गए थे, उस जगह तक पहुंच चुके थे, उस एड्रेस तक पहुंच चुके थे, उस ठिकाने तक पहुंच गए थे। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय पढ़िएगा तो समझ लीजिएगा उसको। पहली बार पवित्र आत्मा आ रहा है, 120 लोग उपरौठी कोठरी पर हैं, 120 लोग उपरौठी कोठरी पर जमा है, सही लोकेशन है, सही एड्रेस है, कोठरी भी वही है जहां पर पवित्र आत्मा आना है, सब कुछ सही चल रहा है। जो चीज सही नहीं चल रही थी वो ये था, बाइबल बता रही है कि भाई पवित्र आत्मा नहीं आ रहा था, पवित्र आत्मा नहीं आ रहा था। सो बाइबल क्या कहती है, एट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, एट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंतिकुस्त के दिन एड्रेस सही है, एड्रेस सही है, कोठरी का, उपरौठी कोठरी का नंबर सही है, पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है, आत्मा के अभिषेक से नहीं भरे जा रहे। बाइबल क्या कह रही है, when the day of Pentecost came, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, 2 बातें हुई। पेंटिकॉस्ट का दिन आया एंड दे वेंट इनटू वन अकॉर्ड, वो परमेश्वर के साथ और आपस में एक मनसा हो गए। एड्रेस सही था, एड्रेस सही था, एड्रेस सही था, लेकिन परमेश्वर के साथ एक मनसा नहीं हो पा रहे थे और आपस में एक मनसा नहीं हो पा रहे थे। मां बेटी एक मनसा नहीं है, मां और बेटा एक मनसा नहीं है, पति पत्नी एक मनसा नहीं है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि पति पत्नी एड्रेस पे सही नहीं है, दोनों का एड्रेस सही है, लेकिन एक मनसा नहीं है। चूंकि आपस में एक मनसा नहीं है, इसलिए परमेश्वर के साथ एक मनसा नहीं हो पा रहे। एक परिवार में एक बच्चा था, बहुत बीमार था, मानसिक रोग से पीड़ित था और शरीर से भी पीड़ित था। हर वक्त वो सिर हिलाता रहता था, दिमागी, उन्होंने जो मुझे बताया वो ये था कि इसको पैदा होते ही दिमाग में बुखार आ गया। जब उन्होंने ये बात बताई, आज से करीब मेरे ख्याल से 27-28 साल पहले, उस समय वो बच्चा करीब रहा होगा 8 या 10 साल का। क्लास 1 में जितना बड़ा बच्चा होता उतना बड़ा था, क्योंकि वो बच्चा क्लास 1 में था जब मुझे मिला। तो उसके माता पिता है, उसकी मां हिंदू परिवार है, उसकी मां को यीशु मसीह पर बहुत विश्वास था। उन्होंने सिर्फ सुना और विश्वास कर लिया। बहुत जगह धक्के खा चुके थे, मां को बहुत अटूट विश्वास था। उसने यीशु को सुनना शुरू कर दिया था।
उसने मेरे मैसेजेस को फॉलो करना शुरू किया। फ्राइडे को जब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता था तो वो चली आती थी, बच्चे को नहीं लाती थी। उस दिन जो मैं मैसेज देता था वो सुनने आती थी। संडे को आती थी, सैटरडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते थे, चली आती थी। थर्सडे को हम बाइबल स्टडी देते थे, वो चली आती थी। और मैं देखा करता था भीड़ में एक नई औरत ने आना शुरू किया है, वो फॉलो कर रही है। एक दिन मैंने रोक लिया। मैं साल भर उसको देखता रहा, किसी से मिलती नहीं है, सुनती है और चली जाती है। मैंने रोका उन्हें। मैसेज के बीच में उन्हें बोला, बहन आज आप मुझसे बात करके जाइएगा, मिलके जाइए। मैंने उनसे पूछा, आप कहां से आती है? सब लोग मुझसे मिलके जाते हैं, आप चली जाती है। उसने मेरे हाथों को पकड़ा, मेरे सीने पे अपना सर रख दिया और फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, ब्रदर अपने आप को तैयार कर रही, मैं तो एक हिंदू औरत हूं, किस चीज के लिए तैयार कर रही हूं? क्या हुआ? कहने लगी, मेरा बेटा जो है बहुत बीमार है, आधा शरीर उसका उसके कंट्रोल में नहीं है, चलता है, लुढ़क जाता है, गिर जाता है, खुद खा नहीं सकता, खुद नहा नहीं सकता, खुद कपड़े नहीं पहन सकता, खुद ब्रश नहीं कर सकता, हर वक्त झूमता रहता है, सर में बुखार चला गया था, दिमाग डेवलप नहीं हुआ। पैदा होते ही घटनाएं घट गई। मैं बहुत जगह गई, मैंने आपकी सभाओं में आके चमत्कार देखे, आपके मुंह से यीशु के काम सुने। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूं। मैंने कहा, आपको मालूम है एक औरत ने चर्चा सुनी, चर्चा सुनते ही तैयार हो गई और यीशु के दामन को छू लिया। कहने लगी, मैं रोज जाकर के जब जब आती हूं, हफ्ते में 3-4 बार आती हूं, मुझे 1 साल पूरा हो गया, मैं आती हूं, जाके अपने हस्बैंड को बताती हूं। हस्बैंड भी विश्वास तो करने लगे हैं, देखो कर देगा, शायद करेगा, देख लो तुम, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, हस्बैंड जो पति है इसका, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर रहा है यीशु मसीह को, ऐसा भी नहीं है कि विश्वास नहीं कर रहा। एक मनसा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है। एक ही परिवार में रहने वाले 2 लोग, एक बच्चा इकलौता, डर गए, अब नहीं करेंगे बच्चा पैदा, डर गए, अब बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इस बात से डर गए, अब बच्चा पैदा नहीं करेंगे। अगर बच्चे पैदा होने के बाद ऐसे होते हैं तो हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। उस स्त्री ने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा, आप एक बार अपने हस्बैंड से मिलवाइए। कहने लगी, आपको मालूम नहीं है पादरी साहब, वो 6 महीने से रोज आते हैं इस चर्च में, मैं 1 साल हो गया, वो 6 महीने से आते हैं। मैंने कहा, वो नहीं दिखाई देते। कहने लगी, वो चर्च के अंदर नहीं आते, वो खिड़की के बाहर खड़े होकर हर चीज सुन के जाते हैं। हम कार पे बैठ के डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन वो कहते कर तो रहा है, हमारे लिए करेगा कि नहीं करेगा, हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा। जो आत्मा तुम्हारे अंदर आता है वो यीशु का आत्मा है। वो आत्मा तुम्हारे अंदर अभी तक नहीं आया।
तुम मंदिर की खिड़की पर हो, वचन सुना, वचन को माना, वचन को अनुभव नहीं किया। तुम उस खिड़की से सुन रहे हो, तुम उस खिड़की पर खड़े हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, पहचान चुके हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, भरे नहीं गए। ये सही एड्रेस पे पहुंच चुके थे। ये 120 लोग उपरोटी कोठरी पर पहुंच चुके थे। ये 120 लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहां पवित्र आत्मा आना था, जहां पवित्र आत्मा आना था। लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है, क्योंकि दे वर नॉट इन वन अकॉर्ड। एक मनसा नहीं हो पा रहे थे, एक चित्त, एक मनसा नहीं हो पा रहे थे। एक चित्त होना, बच्चों के लिए पति पत्नी का एक मनसा, एक चित्त होना, परिवार को खूबसूरत बनाने के लिए, आशीषों के लिए माता पिता और बच्चों का एक मन और एक चित्त होना। सिंगल पेरेंट हो, अकेली मां हो, अकेले पिता हो, बच्चों को पाल रहे हो, तो बच्चों के साथ एक चित्त, एक मनसा होना। कहां से? जब बच्चा तेरे गर्भ में, जब बच्चा तेरे पेट में है, पेट पे हाथ रखो और बच्चे को यीशु का नाम बताना शुरू कर दो। बच्चा पेट में तुम्हारे आवाज को सुन के हिले, उछाल मारे, अरे नाम यीशु का इतना बड़ा है, यीशु का नाम इतना बड़ा है। यूहन्ना की मां के पेट में यूहन्ना उछला, जैसे यूहन्ना की मां, देखिए यूहन्ना भी पेट में है और यीशु मसीह मरियम की पेट में, दोनों बच्चे पेट में हैं। एक दिन दोनों मांओं में मुलाकात हुई, यूहन्ना उछला, यूहन्ना उछला, हालेलुया, यूहन्ना उछला। है ना अद्भुत बात? क्योंकि दूसरे गर्भ के अंदर यीशु मसीह था। जब पेट में बच्चा हो, वहां से बच्चे को एक मन एक चित्त करना शुरू कर दो। एक आयत है योना नबी की पुस्तक में, 2 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। योना, द बुक ऑफ जोना इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में सबसे पहले मैं यही वाली किताब पढ़ने को देता हूं। योना की पुस्तक 8वां अध्याय 9वीं आयत। जिन लोगों ने मेरे कहने से बाइबल पढ़नी शुरू करी, और यदि आपने योना की पुस्तक पे 8वीं और 9वीं आयत पे अंडरलाइन नहीं करी है तो आज कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। सुंदर बच्चे की फोटो सामने लगाओ, तुम्हारा बच्चा सुंदर होगा। सुंदर बच्चे की फोटो, जब गर्भ के अंदर बच्चा हो तो सुंदर से बच्चे की फोटो लगाओ। लोग ये शिक्षा देते हैं, फोटो मत लगाओ, बच्चे को यीशु का नाम सुनाओ। पेट के अंदर पल रहे बच्चे को यीशु के बारे में बताओ, उसको यीशु का नाम सुनाओ। सुंदर यीशु मसीह की फोटो भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर फोटो में यीशु मसीह अलग है। बड़े कंफ्यूजन में हो जाओगे जब बच्चा पैदा होगा कि यार किसकी तरह लगता है। किसी बच्चे की फोटो मत लगाओ। पेट में पल रहे जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से, अरे बच्चे को जो गर्भ में पल रहा है, ऊंचे शब्द से
सुनाओ, धन्यवाद करो। प्रभु ये बच्चा जो तूने दिया है, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह कैसा था, और वो बालक बढ़ता गया आत्मा में और परमेश्वर की डील डॉल में और बुद्धि में, सामर्थ्य में बढ़ता चला गया। अरे यही तो तुम्हारे बच्चे को चाहिए था। परमेश्वर जैसा डील डॉल चाहिए था, परमेश्वर यीशु जैसा अभिषेक चाहिए था, यीशु जैसा अनुग्रह चाहिए था। खूबसूरती तो अपने आप आ जाएगी। मैंने पहले भी बताया था, जब यीशु को पैदा करना था तो परमेश्वर ने एक खूबसूरत औरत की ढूंढ नहीं करी, खोज नहीं करी। उसने ये नहीं कहा कि मिस वर्ल्ड होनी चाहिए, मिस इंडिया होनी चाहिए, मिस पैसिफिक एशिया होनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा मिस यूनिवर्स होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत औरत ढूंढो। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा एक ऐसी स्त्री जो धर्मी हो, एक ऐसी स्त्री जो मेरी बातों को, मेरी मनसा को समझे। एक ऐसा बच्चा तुम्हें चाहिए जो तुम्हारी बातों को समझे, जो मनसा को समझे, जो परमेश्वर की बातों को समझे। एक ऐसा बच्चा तुम्हें चाहिए जिस पे परमेश्वर का अभिषेक हो। एक ऐसा बच्चा चाहिए जिस सड़क से गुजर जाए वहां आशीष ही आशीष फैला दे। एक ऐसा बच्चा चाहिए जिस शहर में रहे वहां आशीष का कारण बच जाए। तुम्हें एक ऐसे बच्चे की जरूरत है। माता पिता एक मन और एक मनसा नहीं है। कई बार माता पिता में से किसी एक के पास कम और किसी एक के पास ज्यादा होता है। ये जो माता पिता थे, इनके पास, पिता के पास विश्वास नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। विश्वास नहीं होता तो खिड़की से थोड़ी ना झांकता। 6 महीने से खिड़की में से झांक रहा था बेचारा। 6 महीने से खिड़की में से झांक के सुन रहा था। मां अंदर आके बैठती थी। एक दिन मैंने बात करी, एक मनसा हो जाओ, अपने विश्वास को प्रकट करो, अपने विश्वास को प्रकट करो। एक दिन फ्राइडे का दिन था, बहुत दिन बीत गए। वो आदमी मेरे पास आया, मैं दुआ करने से पहले वो मुझसे मिल लिया। मुझसे बोला 5 मिनट के लिए अपना माइक दोगे मुझे बोलने के लिए कुछ। मैंने कहा क्या बोलना चाहते हैं? कि मुझे जो बोलना है मैं माइक पर बोलूंगा। मैंने कहा मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, आप जो बोलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए बोलेंगे। वो मुझे थोड़ी देर देखता रहा और उसके बाद जब मैंने उसको माइक दिया और सभा शुरू हो गई और गीत खत्म हो गए, प्रेज एंड वर्शिप खत्म हो गई, मैंने उसको कहा एक भाई हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। आके उसने बोला 6 महीने से ज्यादा हो गए मैं बाहर खिड़की के पास से परमेश्वर के वचन को सुना करता था। कई बार कार में बैठ के सुना करता था क्योंकि स्पीकर बाहर भी लगता था। आवाज वैसे भी बहुत तेज है मेरी, और उस समय तो बहुत ज्यादा तेज थी। मेरी पत्नी अंदर आती थी, हम बहुत डिस्कस किया करते थे। लेकिन मुझे आज इस बात का एहसास है कि यदि मेरा बच्चा कभी सही होगा तो वो सिर्फ यीशु मसीह करेगा, और मेरे बच्चे का सही होने का कारण तब बनेगा जब वो पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। और मुझे यकीन है जिस दिन परमेश्वर का आत्मा मेरे बच्चे के अंदर आ जाएगा, जिस दिन पवित्र आत्मा मेरे बच्चे के अंदर आ जाएगा, जिस दिन वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाएगा, उस दिन उसकी जिंदगी की सारी चीजें बदल जाएंगी। यह विश्वास उस आदमी का था जो मसीह नहीं था,
And the same day, the child was filled with the Holy Spirit. आज तक बच्चे को हम लेकर के नहीं आए. आज मेरा बच्चा कार पे बैठा हुआ है. The same day, पवित्र आत्मा से भर गया. जो बहकता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता सा आया था, वो सीधा होके चला गया. 38 साल से वो व्यक्ति, याद करो, जो सुलेमान के मंदिर के उसारे में पड़ा हुआ था. द डे जीसस एंटर्ड हिज लाइफ, जिस दिन यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया, वो खाट उठा के चला गया. जो लड़खड़ाता हुआ आया था, धोखे की, व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाना परिवारों के बर्बाद होने का कारण है. वो अपने करुणानिधान को छोड़ देते हैं. आगे वाली बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा. जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा. कुछ मन्नतें थी जो आपने मानी थी. कुछ कमिटमेंट्स थे जो आपने सोचे थे कि अब हम ये किया करेंगे, भूल गए. एक परिवार है हमारे बहुत नजदीक, ढेरों समस्याएं उनके परिवार. एक दिन उस परिवार की पत्नी जो थी, स्त्री, वो मुझसे कहने लगी, संजय भैया कुछ भी करिए, हम तो ऐसा लगता है कि अब हम कभी इस नरक से निकल नहीं पाएंगे. बहुत परेशान है, एक एक निवाले को परेशान है. उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, रॉयल जिंदगी जी थी. मैंने उनसे कहा, आप एक टनल में हैं, एक सुरंग के अंदर हैं. आप सुरंग के अंदर अंधेरा देख रहे हैं, लेकिन मैं सुरंग के पार, सुरंग के उस पार सुनहरी रोशनी देख रहा हूं. आपके गोल्डन डेज आपका इंतजार कर रहे हैं. लेकिन परमेश्वर एक बात और कह रहा है मुझसे. परमेश्वर कह रहा है, कुछ मन्नतें हैं अधूरी जो अभी पूरी नहीं करी तुमने. कुछ चीजें हैं, कुछ ठाना था कि मैं परमेश्वर के लिए किया करूंगी, हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे, हम प्रभु के काम के लिए ये किया करेंगे, हम मिनिस्ट्री के लिए ये किया करेंगे. तुमने कुछ ठाना था, तुमने पूरा नहीं किया. मैंने कहा, सोचना और उसे पूरा कर देना जाके. चेलों ने पूछा यीशु मसीह से. यीशु मसीह ने कहा, भाई जो कैसर का है जाके दे दो, क्यों बहस करते हो? कहने लगी, अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है. मैंने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, सोचिएगा बैठ के. 2-3 महीने हो गए, फिर वो मुझसे मिले. कहा, आपने प्रार्थना करी थी, कुछ हुआ नहीं. मैंने कहा, मैंने प्रार्थना के बाद एक चेतावनी दी थी. कुछ मन्नतें हैं जो परमेश्वर ने मुझे बताई है, जो आपने पूरी नहीं करी. कुछ कमिटमेंट थे जो तुमने किए थे. परमेश्वर ने आशीषें रोक रखी, खुशियां रोक रखी, तरक्की रोक रखी, बच्चों का विकास रोक रखा है. पति पत्नी के संबंधों में दरार खत्म नहीं हो रही. समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं पा रहे हो. कुछ कमिटमेंट्स थे तुम्हारे जो तुमने पूरे नहीं किए. सबसे पहले इसने क्या कहा? उसने कहा, मैं अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा. याद आ गया, चूंकि व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगा लिया था, धोखा दे दिया दिमाग ने, दिल ने धोखा दे दिया. फिर क्या जरूरत है?
अरे क्या जरूरत है, ये सब करने की क्या जरूरत है? वो भी तो नहीं करते, वो भी तो नहीं करते। दिल ने धोखा दे दिया, दिमाग ने धोखा दे दिया, व्यर्थ की वस्तुओं पर मन चला गया, व्यर्थ की बातों पर मन चला गया। अब कहने लगा, ऊंचे शब्द से चिल्ला के कह रहा, नो, अब मैं पहले मन्नतों को पूरा करूंगा। चारों फिर बैठे, उस परिवार में 4 लोग, बेटा बेटी पति पत्नी, चारों लोग फिर बैठे, याद किया, रिव्यू किया। ओहो, 20 साल पहले सोचा था, 20-22 साल पहले जब बेटी की सर्जरी हो रही थी, तब यह बात सोची थी कि हम ऐसा करेंगे, प्रभु हम तेरे लिए ऐसा करेंगे। नहीं किया, नहीं किया, चूक गए, नहीं किया। अब हम करेंगे, अब हम करेंगे। कोई मन्नत है, कोई कमिटमेंट है, प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे, अब हम ये किया करेंगे। आज तक हमने ये नहीं किया, अब हम किया करेंगे। तुम्हारे कमिटमेंट्स अधूरे हैं, धोखे की बातों पर मन लगाए हुए हो, व्यर्थ की बातों पर मन लगाना, व्यर्थ के लोगों की बातों पर मन लगाना, धोखेबाजों की बातों पर मन लगाना, ये जो दिल धोखेबाज है इसकी बातों पर मन लगाना, ये जो मन धोखेबाज है इसकी शब्दों पर, इसकी पुकार पे मन लगाना। इस आदमी ने ऐलान कर दिया, कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा चले ना चले, सही रहे ना सही रहे, हम अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे हैं। हम समर्पित हो रहे हैं, हम डेडिकेट हो रहे हैं, हम बहुत भटक चुके हैं। जो लड़खड़ाता आया था वो सीधा चल के गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि लाइफ लड़खड़ा रही है, जिंदगी लड़खड़ा रही है, सोच लड़खड़ा रही है, भविष्य लड़खड़ाता सा दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह तुम्हें सीधा कर देगा, सब कुछ सही कर देगा। धोखे की व्यर्थ वस्तुओं से मन हटा दो, करुणा निधान को छोड़ो मत, पकड़ लो। सोचो तुम्हारे कमिटमेंट, उन पे ध्यान लगाओ। प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर आशीष देगा, बहुत आशीष देने जा रहा है परमेश्वर। जिनके घरों में बच्चे मानसिक रूप से कुछ कमजोर हैं, जिनके घरों में, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, हालेलुया, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, एकाग्रता नहीं है, एक चित्त नहीं रह पाते। आज 2 बातें लिख लो, अपनी डायरी कैलेंडर पे लिख लो, मैं कह रहा हूं और पवित्र आत्मा से भर के कह रहा हूं। एक, ऐसे बच्चे जिनसे माता पिता निराश हो गए हैं, उनकी जिंदगी में आप जबरदस्त बदलाव देखेंगे, बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे। आप कहेंगे ये कैसे हो गया यार, क्या हो गया, गजब का चमत्कार, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, बड़ा चमत्कार देखेंगे। जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आएंगे, आश्चर्यजनक, आपके गौरव को बढ़ाने वाले, सम्मान को बढ़ाने वाले, यीशु के सम्मान को बढ़ाने वाले। यीशु खुद गौरवान्वित महसूस करेगा। दूसरी चीज, कोरोना के सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट अगले 24 घंटे में बदलने जा रही है। कोरोना के खतरनाक स्टेज पर पड़े हुए लोगों की, वेंटिलेटर पे पड़े हुए लोगों की, निराश जिनकी रिपोर्ट्स कर रही हैं, सारी रिपोर्ट्स बदलने जा रही हैं। अगले 24 घंटे सारी रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। दुआ करने जा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। यह भविष्यवाणियां हैं 2 आज की तारीख में, कोरोना की सारी रिपोर्ट 24 घंटे में, और ऐसे बच्चे जिनको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है, किसी भी प्रकार की,
पैदा होते ही गर्भ के अंदर जवानी में बड़े होने में किसी भी प्रकार की जबरदस्त आश्चर्यजनक कार्य उनके जीवन में होने जा रहा। रिसीव इट। एक मन हो जाओ, एक चित्त हो जाओ, प्रार्थना का तेल प्रार्थना करवाओ, बच्चे के लिए स्पेशल बोतल पे प्रार्थना करो और वो बच्चा उसी तेल को लगाए। सिर्फ पानी ले लो हमसे प्रार्थना का, बच्चा अपने बाल अपना सर उससे धोए। परमेश्वर की सामर्थ्य इस वक्त भी आग के तीरों की तरह काम कर रही है। प्रभु आशीष दीजिए, दिन भर की अगुवाई दीजिए। तेरी सामर्थ तेरे परिवारों पर, स्वर्गिक मन्ना के पूरे परिवार पे, पूरे परिवार, जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, सब पर प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9997730585 व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी समस्या है, आप इस बात को याद रखिए, शेयर नहीं करते हैं, हमारे पास है 9411958464। इस पे कॉल कर सकते हैं। 8464 वो नंबर जिस पे आप पेटीएम है, गूगल है, सब कुछ है। बीज बोइए, बीज बोने से पीछे मत हटिए और ईमानदारी से बीज बोइए। देखिए, ईमानदार रहिए बीज बोते वक्त। गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिए। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। और जो लोग आज फास्टिंग पे हैं, प्लीज अपने नाम जल्दी से जल्दी लिख के भेजिए। जिनके बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का मौका है, मेरी ढेर सारी बधाइयां। यदि आप अपना नाम भेजेंगे, स्पेशली प्रेयर करूंगा। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हालेलुया।